हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे योजनाओं के बारे में। और योजनाओं के अंदर से अपन देखो साथियों, 2-3 दिन से क्लास नहीं ले रहे थे। कोई मेडिकल इश्यू था जिसके कारण मैं क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था। अब से आपको क्लासेस कंटिन्यू मिलेंगी। जो पहले की चल रही थी मेरे भाई, उसको अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। आज अपन इस वीडियो में देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से 7 योजनाओं के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इन 7 योजनाओं के टॉप T20 एमसीक्यूज देखेंगे मेरे भाई। ये जो 20 एमसीक्यूज हैं, ये आपके सातों की योजनाओं को एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा देंगे मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। स्टार्ट करने से साथियों, पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। स्टार्ट करते हैं आज का पहला सवाल। सवाल क्या दे रखा है मेरे भाई? सवाल दे रखा है कि अटल पेंशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, वो पूछा गया है। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात करें, यह योजना 18 से 60 वर्ष के आयु वर्ग के लिए है। नहीं भाई, 18 से 40 वर्ग के लिए है, तो ये बात यहाँ पर से गलत आती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि इसके तहत न्यूनतम 1,000 से अधिकतम 10,000 रुपये की पेंशन का प्रावधान है, तो ये बात गलत आती है मेरे भाई। यहाँ पर से 1,000 से लेकर 5,000 रुपये तक की पेंशन का प्रावधान है, तो ये गलत आती है। दूसरा बात करते हैं, यह मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए शुरू की गई है। बात एकदम सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आप सेकंड लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट दे रखा है कि यह योजना केवल आयकर दाताओं के लिए उपलब्ध है। ये बात भी यहाँ पर से गलत आती है मेरे भाई। गलत क्यों आती है मेरे भाई? क्योंकि इस योजना का जो लाभ होता है वो आयकर दाता नहीं लेते हैं, तो ये गलत आती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल अच्छा सवाल दे रखा है। सवाल है कि अमृत मिशन के वित्त पोषण पैटर्न के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो कौन सा कथन सही है मेरे भाई, वो बताना है। पहला बात करते हैं कि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में केंद्र सरकार 50% योगदान देती है। ठीक बात आती है। दूसरा बात करें, 1 लाख से 10 लाख आबादी वाले शहरों में केंद्र का हिस्सा 33.33% है, मतलब कि 1/3 है। ये बात भी सही है। दूसरा बात करें, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों के लिए केंद्र 25% वित्त प्रदान करती है। ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, शेष राशि में से 10% संबंधित नगर निकायों को देना होता है। ये बात भी सही है। चारों कथन मेरे भाई सही हैं। ऑप्शन नंबर आप डी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अटल नवाचार मिशन के तहत अटल इंक्यूबेशन सेंटर के बारे में सत्य पूछा गया है। तो देखो मेरे भाई, सबसे पहले बात करें, देखो कौन कौन सी कथन सत्य है वो देखते हैं। पहला दे रखा है कि भारत में कुल 500 इंक्यूबेशन सेंटर खोले जा रहे हैं। बात गलत आती है मेरे भाई। इसके अंदर से बात करें तो भारत में कितने हैं? 101 आपको याद रखने हैं। ठीक है, पढ़ जाता है। दूसरा बात करते हैं मेरे भाई। दूसरा दे रखा है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय अटल इंक्यूबेशन सेंटर न्यूयॉर्क में खोला गया। ये बात गलत आती है मेरे भाई। पहला तो कहाँ पर से खोला गया था? अबू धाबी में खोला गया था। कहाँ पर से खोला गया था? याद रखना मेरे भाई, अबू धाबी के अंदर से। ठीक है, अबू धाबी के अंदर से खोला गया था। दूसरा बात करते हैं। दूसरा दे रखा कि पहला अंतर्राष्ट्रीय अटल इंक्यूबेशन सेंटर अबू धाबी में खोला गया। बात एकदम सही है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट दे रखा है कि इसका उद्देश्य केवल स्कूली बच्चों को रोबोटिक्स सिखाना। ये बात भी गलत आती है मेरे भाई। गलत क्यों आती है? इसका काम होता था मेरे भाई कि स्टार्टअप को ट्रेनिंग और ऋण उपलब्ध करवाकर बढ़ावा देना होता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि अटल भूजल योजना के संबंध में आपसे सवाल पूछा गया। देखो सवाल दे रखा है कि अटल भूजल योजना के संबंध में सही मिलान का चयन करें। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले बात करें, देखो साथियों, यह योजना कब स्टार्ट होती है? तो साथियों सबसे पहले बात करें, यहाँ पर से सवाल दे रखा है कि शुभारंभ की तिथि 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होती है। याद रखना कब होती है? 2020 को स्टार्ट होती है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से दे रखा है कि वित्तीय सहायता केवल भारत सरकार बता रखी है। ठीक है, यहाँ पर से साथियों भारत सरकार के साथ में कौन सा आएगा? वित्त, मतलब कि विश्व बैंक का भी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर से 50% का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। 50% भारत सरकार का है और 50% आपको यहाँ पर से विश्व बैंक का देखने को मिल जाता है। ठीक है, दूसरा बात करें तो राजस्थान में कवरेज साथियों 17 जिलों और 28 ब्लॉक में। ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा दे रखा कि राज्यों की संख्या साथियों केवल 5, कहाँ 5 नहीं मेरे भाई, 7 है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये भी गलत रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि राजस्थान सरकार द्वारा घोषित अटल प्रगति पथ की क्या विशेषता है, वो आपसे पूछी गई मेरे भाई। तो सबसे पहले बात करें, देखो साथियों यहाँ पर से जब बात होती है, इसका जो सही कथन रहेगा, यह 10,000 से
10,000 और 5,000 से अधिक आबादी वाले गाँव में कंक्रीट की सड़क होगी। ये बात सही है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पर से बात करें तो इसकी चौड़ाई है वो 7 मीटर रहेगी मेरे भाई, 5 मीटर मतलब 15 मीटर नहीं है, 7 मीटर आपको याद रखनी है। ठीक है, दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा दे रखा है कि यह केवल शहरों में बनाया जाएगा। नहीं भाई, ये केवल गाँव में आपको देखने को मिलेगा, शहरों का नहीं संबंध है इसमें से, गाँव का आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से आपको देखने को मिलेगा कि एक पथ की लागत 10 करोड़ रुपए होगी। नहीं भाई, एक पथ की जो लागत है वो 2 करोड़ रुपए होगी, याद रखना। कितनी? 2 करोड़ आपको याद रखनी है। तो आपका जो सही है वो तीसरा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सवाल है कि अटल ज्ञान केंद्र बोले तो ई लाइब्रेरी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। अच्छा सवाल दिया गया मेरे भाई। सबसे पहले बात करें, देखो साथियों, यह 3,000 से अधिक आबादी वाले पंचायतों में बनाए जाएंगे। ठीक बात आती है मेरे भाई। दूसरा बात करें, इसकी कुल लागत प्रति केंद्र 12 लाख रुपए होगी। ये बात भी सही है। नेक्स्ट दे रखा है मेरे भाई कि यहाँ एक अटल प्रेरक नियुक्त किया जाएगा। ये बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, एक साथ 50 अभ्यर्थी यहाँ बैठकर पढ़ सकेंगे। बात गलत आती है मेरे भाई, 50 अभ्यर्थी नहीं है, वहाँ पर से 20 आपको देखने को मिलेंगे। पहला, दूसरा और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर आप बी लगा दो। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि निम्नलिखित योजनाओं और उनके नोडल मंत्रालय संस्थाओं के साथ में सही मिलान करना है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पर से दे रखा है कि अटल पेंशन योजना। तो अटल पेंशन योजना के बारे में बात करें तो याद रखना मेरे भाई, यहाँ पर से PFRD आएगा। ठीक है, ये तीसरा जाता है, यहाँ पर से बोल सकते हो ये तीसरा आ गया। दूसरा बात करते हैं, नाम आता है अमृत मिशन। तो अमृत मिशन मेरे भाई ये आवास और शहरी मामले मंत्रालय में अधीन आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं अटल नवाचार मिशन, ये नीति आयोग का जाता है। और अटल भूजल योजना ये आपको जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित देखने को मिलेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अटल नवाचार मिशन की अवधि को नीति आयोग ने कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है। अच्छा सवाल दिया गया है मेरे भाई। तो याद रखना यहाँ पर से 31 मार्च 2028 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अटल पेंशन योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में जुड़ता है और 1,000 रुपये पेंशन चाहता है तो उसे मासिक कितना योगदान देना होगा, वो आपसे पूछा गया है। तो मेरे भाई याद रखना, वहाँ पर से 42 रुपये का अनुदान देना पड़ेगा। वहीं पर बात करें मेरे भाई, अगर 5,000 रुपये की पेंशन के लिए 18 वर्ष की आयु के अंदर से आपको 210 रुपये का अनुदान देना पड़ेगा। ये साथियों 5,000 के लिए है। कितने हैं? 5,000 के लिए। दूसरा बात करें मेरे भाई, दूसरा कौन सा दे रखा है, यहाँ पर से 116 रुपये दे रखा है। तो ये साथियों 1,000 रुपये आपको देखने को मिलेगा। कितने? 30 वर्ष की आयु में जुड़ता है तब आपको देखने को मिलेगा। दूसरा बात करें मेरे भाई, यहाँ पर से अगर 30 वर्ष की आयु के अंदर से वो 5,000 रुपये की पेंशन चाहता है तो यहाँ पर ये 5,000 रुपये की पेंशन के लिए आएगा। ठीक है, और साथियों कितने की उम्र के लिए? ये साथियों 30,000 रुपये 30 वर्ष के लिए, ये भी 30 वर्ष के लिए, ये 18 वर्ष के लिए आपको याद रखना है। ठीक है, ये 18 वर्ष, ये 30 वर्ष और ये भी 30 वर्ष आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अमृत मिशन के दूसरे चरण 2.0 के बारे में सही है, वो आपसे पूछा गया है। पहला बात करते हैं कि यह 1 जून 2015 को शुरू हुआ। बात गलत आती है मेरे भाई, इसको तो साथियों प्रथम चरण था। कौन सा था? प्रथम चरण था। वहीं पर बात करें दूसरे चरण की डेट अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना मेरे भाई, कब से आपको देखने को मिलेगा। अमृत 2.0 के बारे में अगर बात की जाए तो साथियों 1 अक्टूबर। कौन सा मेरे भाई? 1 अक्टूबर कितना मेरे भाई? 2000 आपको याद रखना है, 2024 आपको, सॉरी 2021 के अंदर से ये दूसरा चरण स्टार्ट होता है। ठीक है, दूसरा बात करें, इसमें से राजस्थान के 29 शहर शामिल हैं। नहीं भाई, 29 शहर शामिल नहीं है, याद रखना है। ठीक है, तो फिर कितने हैं मेरे भाई? 183 नगर और निकाय और कस्बे शामिल हैं, याद रखना है। दूसरा बात करें मेरे भाई, यह 1 अक्टूबर 2021 को शुरू हुआ, राजस्थान में 183 कस्बे शामिल हैं। ये बात यहाँ पर से सही आती है मेरे भाई। ठीक है, दूसरा दे रखा है कि इसमें से केवल सीवरेज निर्माण के लिए। नहीं भाई, इसमें से जल कनेक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपको देखने को मिलता है, तो ये बात गलत आती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अटल भूजल योजना किन राज्यों में लागू की जा रही है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना, देखो साथियों, अटल भूजल योजना है वो कौन कौन से राज्यों में लागू की जा रही है।
तो अटल भूजल योजना है वो 7 राज्यों में। कौन से राज्यों में मेरे भाई? 7 राज्यों में। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं? एक तो यूपी आ गया, यूपी के साथ में साथियों एक हरियाणा आ गया, हरियाणा के साथ में एक राजस्थान आ गया, राजस्थान के साथ में एमपी आ गया, फिर एक मेरे भाई गुजरात आ जाता है। कौन सा आता है मेरे भाई? गुजरात आ जाता है, गुजरात। गुजरात के साथ में महाराष्ट्र आ जाता है। कौन सा आ गया मेरे भाई? महाराष्ट्र आ गया। महाराष्ट्र के बाद में साथियों कर्नाटक आ जाता है, कर्नाटक आ गया। कर्नाटक के बाद में साथियों बिहार आ जाता है, बिहार आ गया। बिहार के साथ में साथियों एक पंजाब आ जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करना है मेरे भाई। देखो कौन कौन से राज्य आएंगे वो बता देता हूँ मैं, इसमें से कौन कौन से नहीं है वो देखो। यूपी आ गया, हरियाणा आ गया, राजस्थान आ गया, मध्य प्रदेश आ गया और गुजरात आ जाता है। ठीक है, बिहार और पंजाब शामिल नहीं है इसमें से। कौन सा शामिल नहीं है? एक तो ये बिहार शामिल नहीं है और एक है पंजाब शामिल नहीं है। ठीक है, ये 7 हैं, ये 7 राज्यों के अंदर से हैं। ये 3 तो हैं, 7 तो हैं, लेकिन साथियों ये नहीं है और ना ही ये है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो मेरे भाई ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा लगा दे मेरे भाई, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। ठीक है, ये 7 राज्य हैं, इसमें से शामिल नहीं है। तो मैं इसको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाओगे तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये लो भाई। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि सवाल है कि अटल टिकरिंग लैब के बारे में असत्य कथन को पहचानें। पहला बात करते हैं, यह कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए ठीक बात है मेरे भाई। दूसरा बात करें तो इसका लक्ष्य बच्चों में वैज्ञानिक सोच और नवाचार को बढ़ावा देना, यह बात भी सही है। देश में अब तक 10,000 लैब बनाई जा चुकी हैं, बात भी सही है। नेक्स्ट बात करें, यह केवल कॉलेज के छात्राओं के लिए शोध केंद्र, यह बात गलत आती है मेरे भाई, क्योंकि 6ठी से 12वीं तक के लिए है। नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि सुशासन दिवस पर मोदी जी ने लखनऊ में किन व्यक्तियों की प्रतिमाओं का अनावरण किया, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना कौन कौन से हैं। 3 मूर्तियों का अनावरण किया गया है यहाँ पर से, अटल जी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। याद रखना है कांस्य की हैं। कितनी ऊंची है मेरे भाई? 65 फीट ऊंची है, ये भी याद रखना है। किसकी हैं? कांस्य की हैं। दूसरा बात करें, 65 फीट इनकी ऊंचाई है, ये भी थोड़ा सा याद रख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अटल न्यू इंडिया चैलेंज के तहत सरकार क्या सहायता प्रदान करती है, वो आपसे पूछा गया है। तो साथियों वो करती है लगभग 200 स्टार्टअप को वित्त पोषण और मार्गदर्शन का काम करती है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है, देखो मेरे भाई, सवाल है अटल पेंशन योजना में सरकार का अधिकांश अंशदान कितना हो सकता है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो याद रखना इसका जो सही आंसर आपको देखने को मिलेगा, कुल योगदान का 50% या अधिकतम 1,000 रुपये प्रति वर्ष हो सकता है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर किन क्षेत्रों पर केंद्रित है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो याद रखना यह दुर्गम और ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों पर केंद्रित है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, अमृत मिशन के तहत राजस्थान के कितने शहरों को पहले चरण में चुना गया था? तो मेरे भाई यहाँ पर से 29 कस्बों और शहरों को चुना गया था। और दूसरा बात करें, ये 500 क्या मेरे भाई, ये दूसरा चरण है, याद रखना है। कौन सा है? दूसरे चरण में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा कि अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपसे पूछा गया मेरे भाई। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो गिरते भूजल स्तर को रोकना और जल प्रबंधन करना रहेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में अटल प्रगति पथ क्या है, अटल प्रगति पथ के निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, वो आपसे पूछा गया है मेरे भाई। तो देखो साथियों, कौन सा कथन सही है? पहले, लंबाई 1 से 3 किलोमीटर होगी, ठीक है। चौड़ाई 7 मीटर होगी, ये भी ठीक है। दोनों तरफ नाली युक्त सड़कें होंगी, ये बात भी सही है। लागत 2 करोड़ रुपए की होगी, ये बात भी सही है। चारों कथन सही लगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। तो देखो साथियों, अच्छा सवाल पूछा गया है। पहला बात करते हैं, अटल पेंशन योजना की शुरुआत 2015 में होती है। दूसरा बात करते हैं, अटल भूजल योजना की शुरुआत होती है 2016 में। अटल नवाचार मिशन की शुरुआत के बारे में बात करें 2020 में। और अमृत 2.0 मिशन के बारे में बात करें तो साथियों अक्टूबर में होती है, और अक्टूबर में 2021 में होती है, याद रखना है। तो इसका जो कालक्रम के हिसाब से बात करें तो साथियों, पहला
पहले के बाद में साथियों दूसरा कौन सा आता है, देखो इसको थोड़ा सा चेंज करना है मेरे भाई। देखो मैं आपको पूरी डिटेल में बता देता हूँ। अटल पेंशन योजना के शुरुआत के बारे में बात करें तो मेरे भाई ये 9 मई को स्टार्ट होती है। कब होती है? 9 मई 2015 को स्टार्ट होती है। दूसरा बात करते हैं अटल भूजल योजना, जो 25 दिसंबर को स्टार्ट होती है। कब होती है? 25 दिसंबर 2019 को स्टार्ट होती है। फिर एक आता है साथियों अटल नवाचार मिशन, तो जो इसको बोल सकते हैं साथियों अटल इनोवेशन मिशन, ये 2016 में स्टार्ट होती है। एक आती है अमृत 2.0 साथियों, ये 1 अक्टूबर की बात आती है, 1 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट होती है। तो पहले के बाद में साथियों तीसरा आ जाता है, फिर साथियों दूसरा आ जाता है और बाद में साथियों चौथा आ जाता है। इस प्रकार से आपको ये जमाना है। तो यहाँ पर से कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक है, मतलब कि इसको आपको नई पुरानी से नई की तरफ आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मेरे भाई। ये आपके पास में टॉप T20 MCQs हो गए और उसके बाद में साथियों आपको एक स्लाइड मिलती है जो आपका एकदम बढ़िया तरीके से रिवीजन करवा देती है। इस स्लाइड को भी पढ़ लोगे तो भी साथियों आपका बढ़िया तरीके से रिवीजन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।